गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे के देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब ये जो दिया हुआ क्वेश्चन इसी का वैल्यू निकालना है, यानी 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको तो लिख देना है डिट्टो वैसे ही जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे यानी कितना है 2 sin स्क्वायर 50 डिग्री अब प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखिए ध्यान देखिए, अब 3 अब sin 30 डिग्री। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 3 इंटू 1/2 हो गया माइनस 4 इंटू, अब यहाँ sin 30 का वैल्यू 1/2 लेकिन पावर 3 है तो 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे अब यहाँ 2 और sin स्क्वायर 50 डिग्री 2 अब प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। अब इसमें अच्छा से अच्छा स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए ये 50 डिग्री का वैल्यू तो मालूम है नहीं, तो sin 50 डिग्री का वैल्यू क्या दिया जाए, क्या रखा जाए। तब इसमें थोड़ा सोचना यह है कि जी 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 जब हम कॉमन ले लेते हैं इधर क्या बचता है sin स्क्वायर 50 डिग्री है ना, अब प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक। अब देखिए तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा जैसे 3 बन जा 3/2 अब माइनस 4 इंटू अब 1/2 का पावर 3 तो 4/8 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 1/8 तो 4 बन जा 4 4 2 जा 8। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर 50 डिग्री रहे और प्लस कॉस स्क्वायर 50 या 50 के जगह 90 से छोटा कोई भी एंगल रहे या 90 डिग्री भी रहे तो वो क्या हो जाएगा वो 1 ही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए तो 3/2 अब माइनस 1/2 तो 3/2 तो यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा तो 3 - 1 और ये 2 1 जा 2 जो है तो जस्ट नीचे रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ क्या होगा 3 - 1 कितना हो गया 2 तो 2/2 इंटू 2 तो 2 1 जा 2 कैंसिल दैट इज 1/2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन θ/2 इक्वल्स। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। तो क्वेश्चन है जो tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 तो θ/2 का वैल्यू निकालना है। तब सॉल्यूशन में देखिए क्या करना है, जो tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखिए तब tan का देखना होगा कि कितना डिग्री √3 होता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो tan कितना डिग्री √3 होता है तो tan 60 डिग्री √3 होता है। यहाँ क्या लिखना होगा √3 के नीचे tan 60 डिग्री, यानी tan 3 थीटा इज इक्वल टू कितना tan 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, और tan दोनों तरफ है तो बहुत स्टूडेंट और कुछ टीचर्स भी इसको कैंसिल कर देते हैं, जैसे tan को tan से कैंसिल कर देंगे, लेकिन कैंसिल नहीं किया जाता है, मन ही में उसको हटा देना है। या आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेकिन वो भी लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि उसको मन ही में हटा दीजिए। काटा कहाँ जाता है, कैंसिल कहाँ किया जाता है, तो जब 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू लेट सपोज 16 है या 4 है तो उस केस में 4 4 दोनों तरफ आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई रहता है। लेकिन यहाँ tan 3 थीटा का मतलब ये नहीं है कि tan मल्टीप्लाइड बाई 3 थीटा, क्योंकि 3 थीटा यहाँ एंगल है। अब इसको क्या करना होगा, रिमूविंग tan फ्रॉम बोथ साइड्स लिख सकते हैं, या आप वैसे ही मन में इसको tan को हटा दें। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा यहाँ 3 थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए 60/3 यानी कितना 20 डिग्री, तो थीटा हो गया 20 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ये हो गया थीटा कितना 20 डिग्री। लेकिन निकालना क्या है θ/2। अब ध्यान दीजिए तो थीटा जब 20 डिग्री हो गया तो दोनों तरफ
इसमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो θ/2 और 20/2। यहाँ आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, या नहीं भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी यहाँ क्या होगा 10 टू 20, यानी θ/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 10 डिग्री, है ना। और यही ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, अब इसको भी सॉल्व करके ही देखना होगा। वैसे बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में अंदाज से किसी न किसी में टिक मार देते हैं, लेकिन वो जो है सो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहता है, या वो राइट नहीं रहता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें जो है सो ऐसा दिक्कत है, इसीलिए इसको सॉल्व करके देखना होगा। सॉल्यूशन में क्या है लिखना होगा, सबसे पहले तो cot थीटा प्लस tan थीटा लिखना है। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। अब प्लस tan थीटा का क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा। अब देखिए, अब यहाँ साइन थीटा और cos थीटा दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। अगर साइन थीटा रहता है सिर्फ सिंगल साइन थीटा होता है, या cos थीटा रहता है सिंगल cos थीटा होता है। लेकिन यहाँ डिफरेंट चीज़ है, जैसे 4 और 5 का एलसीएम तो 4 5 या 20 होता है। उसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब इसमें साइन थीटा से डिवाइड करते हैं तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बचेगा, और cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस, अब साइन थीटा इंटू cos थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच गया साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर कीजिए, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो प्लस में आप उलट फेर कर सकते हैं, जैसे 4 + 5 वो भी 9 होता है, 5 + 4 वो भी 9 होता है। लेकिन माइनस में आप उलट फेर नहीं कर सकते हैं, तो 5 - 4 1 होता है, यदि 4 - 5 करेंगे तो -1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहे या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रहे, ये क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और नीचे क्या होगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब गौर कीजिए, अब इसी को थोड़ा सा सेपरेट कर देना है, जैसे इसमें लिखना होगा तो 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। अब कहेंगे ये 1 डबल 1 कहाँ से आ गया, तो 1 को तो 1 × 1 × 1 × 1 जितना 1 लिखना है लिख सकते हैं आप। एक ठो 1 इसके साथ, एक ठो 1 इसके साथ ले लिया गया। तब 1/sin थीटा क्या हुआ, cosec थीटा, ठीक है, और 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। tan 2a = 3 tan a इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल ए इज। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब यह ट्रू कब होगा, किस एंगल के लिए ट्रू होगा, वही चीज़ दिखाना है। तब देखिए सॉल्यूशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हट के है। tan 2a = 3 tan a। अब देखिए tan 2a, तो tan 2a का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, ये क्लास 11 का फार्मूला है। tan 2a = होता है 2 tan a बाई 1 - tan a स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो है सो क्लास 11 का फार्मूला है। किस क्लास का है, 11 क्लास का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही फार्मूला यहाँ यूज होता है। तो tan 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan a बाई 1 - tan a स्क्वायर है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, = 3 tan a। अब क्या करना है, अब करना है यही जो 2 tan a बाई 1 - tan a स्क्वायर है, यहाँ इम्प्लाइड का साइन होगा, ठीक है। तो 2 tan a बाई 1 - tan a स्क्वायर है = 3 tan a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 tan a = अब यहाँ क्या होगा, 3 tan a को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 tan a, अब -3 tan a को tan स्क्वायर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 3 tan क्यूब a, ठीक है। अब -3 tan क्यूब a जो है, इसको अगर हम इधर लाते हैं तो +3 tan क्यूब a हो जाएगा, ठीक है। = यहाँ 3 tan a है
है ना, और 2 tan a को इधर लाते हैं तो -2 tan a हो जाएगा। अब देखिए तो 3 tan क्यूब a, तो 3 tan क्यूब a इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, सिर्फ tan a हो जाएगा। ठीक है, अब 3 tan क्यूब a, अब यहाँ tan a है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए tan a दोनों में, इसको अगर हम एक तरफ ले आते हैं तो 3 tan क्यूब a, अब -tan a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब tan a दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आता है तो क्या हो जाएगा, tan a कॉमन लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 tan स्क्वायर a, अब -1 इज इक्वल टू 0। अब इधर आ जाइए, ठीक है, ये जो है 0 है। ठीक, अब 3 tan स्क्वायर a, अब -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0/tan a, tan a इधर मल्टीप्लाई है, यहाँ tan a हो जाएगा, तो 0/tan a इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो 3 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये जो 0 हुआ तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3, और tan a इज इक्वल टू कितना हुआ, √1/3, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, लेकिन √3 का क्या होगा, 3 का √3 हो जाएगा, यानी 1/√3। तो 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। तो tan a इज इक्वल टू कितना हो गया, tan 30 डिग्री। अब tan अगर हम हटाते हैं दोनों तरफ तो a इज इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री, और देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।